बहुत समय पहले की बात है, जब जंगल बहुत घने होते थे और नदियां स्वच्छ और शांत बहती थीं। उस समय बोधिसत्व का जन्म एक बुद्धिमान और दयालु बंदर के रूप में हुआ था। वह एक बड़े जंगल में एक चौड़ी नदी के किनारे रहता था। नदी के बीच में एक बड़ा आम का पेड़ था, जिस पर बहुत मीठे और स्वादिष्ट आम लगते थे। उस पेड़ पर बंदरों का एक बड़ा समूह रहता था और उनका नेता वही बुद्धिमान बंदर था। वह सभी बंदरों का बहुत ध्यान रखता था। वह उन्हें हमेशा समझाता था कि वे मिलजुल कर रहें, एक दूसरे की मदद करें और किसी भी खतरे से सावधान रहें। एक दिन कुछ पके हुए आम नदी में गिर गए और पानी के साथ बहते हुए दूर तक चले गए। वे आम पास के राज्य के राजा के महल तक पहुंच गए। जब राजा ने उन आमों को खाया तो वह उनके स्वाद से बहुत खुश हुआ। राजा ने अपने सेवकों से पूछा, इतने मीठे आम कहाँ से आए हैं? सेवकों ने नदी के किनारे किनारे खोज की और अंत में उस बड़े आम के पेड़ को ढूंढ लिया। उन्होंने देखा कि उस पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते हैं। जब राजा को ये पता चला तो उसने सोचा कि अगर बंदरों को पकड़ लिया जाए तो वो अकेले ही उन स्वादिष्ट आमों का आनंद ले सकेगा। इसलिए उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे उस पेड़ को चारों ओर से घेर लें और बंदरों को पकड़ लें। रात के समय बंदर आराम से सो रहे थे। तभी बंदरों के राजा की आंख खुल गई। उसने नीचे देखा तो पाया कि बहुत सारे सैनिक धनुष बाण लेकर खड़े हैं। उसे तुरंत खतरे का आभास हो गया। उसने धीरे से अपने साथियों से कहा, मित्रों, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। लेकिन समस्या यह थी कि वो पेड़ नदी के बीच में था। बंदरों को बचने के लिए नदी पार करके जंगल के दूसरे किनारे तक जाना पड़ता, जो बहुत दूर था। बंदरों का राजा कुछ देर सोचता रहा। फिर वह पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर चढ़ गया, जो नदी के किनारे की ओर झुकी हुई थी। उसने उस शाखा को मजबूती से पकड़ा और पूरी ताकत से नदी के दूसरे किनारे की ओर छलांग लगा दी। वह पूरी तरह किनारे तक तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसने वहां लटकती हुई एक बेल को पकड़ लिया। अब उसका शरीर आम के पेड़ और नदी के किनारे के बीच एक पुल की तरह बन गया। उसने अपने साथियों से कहा, जल्दी करो, मेरी पीठ के ऊपर से होकर किनारे तक पहुंच जाओ। एक एक करके सभी बंदर उसकी पीठ के ऊपर से दौड़ते हुए सुरक्षित किनारे तक पहुंच गए। बंदरों का राजा बहुत दर्द सहते हुए भी मजबूती से लटका रहा। यह दृश्य देखकर मानव राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसने कभी किसी जानवर में इतनी दया और साहस नहीं देखा था। बेकार जब सभी बंदर सुरक्षित पहुंच गए, तब बंदरों का राजा बहुत कमजोर हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे उसे सावधानी से उठाएं। राजा उसके पास आया और पूछा, तुमने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? बंदरों के राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, एक सच्चे नेता का कर्तव्य है कि वह अपने साथियों की रक्षा करे। उनका जीवन मेरे जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है। राजा इन शब्दों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसी समय घोषणा की कि उस आम के पेड़ और जंगल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और किसी भी बंदर को हानि ही पहुंचाई जाएगी। उस दिन के बाद वह जंगल सुरक्षित हो गया। बंदरों के राजा की दया और त्याग की यह कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। कहानी की शिक्षा, सच्चा नेता वही होता है जो दूसरों की रक्षा के लिए साहस और निस्वार्थ भाव से कार्य करता है।